नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। बांकीपुर उपचुनाव रिजल्ट ने बिहार की राजनीति को एक नया एंगल दे दिया है। जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने सबको ये चौंका दिया है। उन्होंने न केवल बांकीपुर में जीत दर्ज की है बल्कि बिहार के लोगों को एक खास मैसेज भी दे चुके हैं। यह बात कहने में कतई गुरेज नहीं है कि बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा पार्टी और गठबंधन की तरफ से इतना ज्यादा सपोर्ट मिलने के बाद भी उन्हें हार मिली है। प्रशांत किशोर का चुनाव जीतना और राज्य के मुख्य विपक्षी आरजेडी के प्रत्याशी रेखा गुप्ता का तीसरे नंबर पर रहना भी बड़ा राजनीतिक संदेश है। आइए समझते हैं कि बांकीपुर उपचुनाव के राजनीतिक मायने क्या है। बांकीपुर में कुल 31 राउंड वोटों की गिनती हुई है, जिसके बाद जनसुराज प्रत्याशी प्रशांत किशोर को 63,946 वोट मिले हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को 44,700 वोट मिले हैं। दोनों के बीच अब तक हुई वोटों की गिनती में लगभग 19,000 वोटों का अंतर दिख रहा है। वहीं आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता को 14,241 वोट मिले हैं। वह प्रशांत किशोर से 49,705 वोटों से पीछे रही। जातीय गोलबंदी की राजनीति टूटने के संकेत। प्रशांत किशोर जब बांकीपुर उपचुनाव में उतरे तो उनके पास ना तो कोई संगठन था और ना तो कोई स्थानीय नेता। जनसुराज के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि वह हर जाति समुदाय से कुछ लोगों का पुरानी राजनीतिक पार्टियों से मोह भंग कर सके, तभी उनके लिए रास्ते खुल सके। बांकीपुर उपचुनाव रिजल्ट ने यह साबित कर दिया है कि प्रशांत किशोर इसमें सफल हुए हैं। उसी का यह नतीजा है कि उन्हें इतनी बड़ी जीत मिली है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज ने 200 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से केवल प्रत्याशियों की जमानत बच पाई थी। वहीं सत्ता पक्ष एनडीए को 202 सीटों की प्रचंड जीत मिली। वहीं मुख्य विपक्षी आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई। ऐसे में सवाल यही उठने लगे कि क्या बिहार की जनता तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को विपक्ष की हैसियत में भी नहीं रखना चाहती। 2025 के रिजल्ट से यही मैसेज मिला है कि जनता विपक्ष के रूप में भी नया विकल्प चाहती है। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर को जितने वोट मिले हैं उसके दम पर वह बिहार में विपक्ष के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। बांकीपुर दे गया विपक्षी एकता का संदेश। जी हां, बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी और जनसुराज के प्रत्याशी को जितने वोट मिले हैं उससे यह बात एक बार फिर से साबित हो गई है कि अगर तमाम विपक्षी पार्टियां मिलकर लड़े तो बीजेपी और एनडीए को आसानी से हराया जा सकता है। इसके लिए उदाहरण दिया जा रहा है कि 1974 में जबलपुर में सेठ गोविंद दास के निधन के बाद हुए उपचुनाव में शरद यादव विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार बने थे, जिसके चलते उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी के सामने बड़ी जीत मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन बनाकर इस फॉर्मूले के तहत लड़ने की सलाह दी थी, लेकिन ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं के मनमाने रवैये के चलते न केवल नीतीश कुमार इस गठबंधन से अलग हुए बल्कि विपक्षी दल करीब जाकर भी बीजेपी को सरकार बनाने से रोक नहीं पाए। बांकीपुर में प्रशांत किशोर और आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता को मिले कुल वोटों को जोड़ दे तो इस आंकड़े से ये पता चलता है कि अपने सबसे मजबूत गढ़ में भी बीजेपी कमजोर हो सकती है। 2015 के विधानसभा चुनाव में जब जेडीयू और आरजेडी ने मिलकर चुनाव लड़े तब भी बीजेपी काफी कमजोर दिखी थी। बांकीपुर में प्रशांत किशोर को 63,203 और आरजेडी की रेखा गुप्ता को 14,085 वोट मिले। दोनों को जोड़ दे तो यह नंबर 77,288 तक पहुंच जाता है, जो बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा को मिले हैं। 44,250 वोटों से 33,038 ज्यादा है, यानी पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए तो बीजेपी अपने गढ़ में बेहद कमजोर नजर आने लगती है। मजबूरी में बीजेपी और आरजेडी को वोट देने वालों का जो विकल्प है वो बिहार की राजनीति को ध्यान से देखे तो ये पता चलता है कि यहाँ बड़ा वोट बैंक तो केवल राष्ट्रीय जनता दल के पास ही है। सुनने में ये भी बात पहली बार नज़र में अटपटी लग सकती है, लेकिन यही 100% सही है। 2005 से आरजेडी करीब बिहार की सत्ता से बाहर ही है। करीब 3 साल नीतीश कुमार के रहमो करम वाले काल को छोड़ दे तो आरजेडी विपक्ष में ही है। इसके बावजूद उनका मुस्लिम, यादव और कुछ दलित समाज का गरीब वोट बैंक उनके साथ इंटैक्ट है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए खेमे में खासकर जेडीयू और बीजेपी के वोट बैंक में हमेशा उतार चढ़ाव देखा जाता रहा है। 2015 के विधानसभा चुनाव में जब एनडीए से नीतीश कुमार अलग हो गए तब बीजेपी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी जैसे छोटे दलों के साथ गठबंधन में उतरी तो भी उनकी सीटें जीतने का आंकड़ा 57 तक भी नहीं पहुंच पाया था, जबकि उक्त
देश में पीएम मोदी की लहर थी और उन्होंने बिहार चुनाव में करीब 50 जनसभाएं भी की थी। आज भी बिहार में लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, एनडीए का पूरा प्रचार तंत्र इसी पर होता है कि अगर हमको वोट नहीं दिए तो लालू यादव का परिवार सत्ता में आ जाएगा। ठीक इसी तरह आरजेडी यही डर दिखाती है कि अगर उन्हें वोट नहीं दिया तो बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। इसी वजह से खासकर बिहार के मुसलमान एकजुट होकर आरजेडी को वोट देते आए हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता के सामने गैर बीजेपी और गैर आरजेडी के रूप में विकल्प देने का काम किया है। जनसुराज के लिए भी जरूरी रहा। बांकीपुर 2025 के विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े दावों के बाद भी जनसुराज राजनीतिक स्वीकार्यता के पैमाने पर निराश किया। 200 से ज़्यादा सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बाद भी केवल 17 लाख वोट मिले। ऐसे में तमाम राजनीतिक पंडितों ने यही निष्कर्ष निकाला है कि खुद प्रशांत किशोर ने चुनाव नहीं लड़ा, जिसके चलते पार्टी का ये हाल हुआ। 2025 की हार के बाद जनसुराज से जुड़े लोगों में ये हताशा साफ तौर से दिख रही थी कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह पटना छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो गए। ऐसे में जनसुराज से जुड़े लोगों में अगले 4 साल उत्साह बनाए रखने के लिए प्रशांत किशोर का मैदान में उतरना जरूरी हो गया था, ताकि वो अपनी टीम का मोटिवेशन बनाए रखे। अब प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज कर अपने कार्यकर्ताओं को संघर्ष के लिए ऊर्जा भरने का काम किया है। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत बिहार की राजनीति में क्या बदलाव लेकर आएगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। धन्यवाद। बांकीपुर की जनता को धन्यवाद दे रहे हैं, जिन लोगों ने जनसुराज पर और मुझ पर ये भरोसा व्यक्त किया है। उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अपनी ओर से हर वो संभव कोशिश करेंगे कि उनके जीवन में जो कुछ भी बेहतरी लाई जा सके वो किया जाएगा। जो लोग चुनाव हार गए हैं उनको भी अपनी ओर से बधाई दे रहे हैं। लोकतंत्र है, चुनाव में हार जीत लगा रहता है, लेकिन बांकीपुर का जो चुनाव था ये चुनाव विधायक बनाने के लिए नहीं बना हुआ था। ये पहले दिन से हम लोग कह रहे थे कि बांकीपुर का चुनाव विधायक चुनने के लिए नहीं है। ये बिहार में भाजपा एनडीए की जो सरकार है उसका जो नेतृत्व है उस पर निर्णय लेने के लिए ये चुनाव हो रहा है। और बांकीपुर की जनता ने बड़ा स्पष्ट ये अपनी ओर से और बिहार के लोगों की ओर से ये मत दिया है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और बिहार के हित में, बिहार के बच्चों के हित में, बिहार में एक अच्छे व्यक्ति को, चरित्रवान और काबिल व्यक्ति को बिहार की कमान सौंपनी चाहिए। बिहार में हर हालत में शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन रुके, यही संदेश मैं इस जीत में देखता हूं। बिहार के लोग मोदी जी से, अमित शाह जी से, भाजपा के नेतृत्व से ये अपेक्षा रखते हैं कि आपको, एनडीए को, भाजपा को जो इतनी बड़ी जीत नवंबर में दी गई है उसके बाद आपकी ये जिम्मेवारी है कि बिहार में ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए, बिहार के बच्चों के लिए रोजगार हो और हम लोग के बच्चों को 10-15 हजार रुपए के रोजी रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े।